नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धिराजा। इस समय हम लाइव हुए हैं आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय से और एक बड़ी खबर के साथ हम यहाँ पर लाइव हुए हैं। बड़ी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वो खबर है कि जो आम जनता को लुभाया जा रहा है उनको जागरूक करने के लिए ये खबर हम लाए हैं। और सबसे पहले लाए हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास। हम इस समय हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी। आपको तस्वीरों में दिखा देंगे जो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद खड़े हैं। और आपको बता दें कि मामला ये हमारे आम आदमी पार्टी की जो है जिला अध्यक्ष भावी उम्मीदवार रितु अरोड़ा जी द्वारा जो एक ये फॉर्म लोगों को लुभाने के लिए भरा जा रहा है वो कितना सच है, कितना कामयाब है और पार्टी की कितनी इसमें अनुमति है, उसको लेकर हम ये बातचीत करने के लिए आज हम आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यालय पर पहुँचे हैं कि कुछ लोगों को फ्लैट मिलेंगे, कितने गज का फ्लैट होगा, ब्याह शादियों में क्या क्या मदद की जाएगी, उसको लेकर ये आम आदमी पार्टी की भावी उम्मीदवार रितु अरोड़ा जी द्वारा जो ये फॉर्म भरा गया है, जिसमें पार्टी के पद अधिकारी, दिल्ली के सीएम, सांसद व अन्य पदाधिकारियों की तस्वीरें भी इसमें लुभाने के लिए लगाई गई हैं। उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है यहाँ पर पार्टी के जिला के जो अधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और इसके बारे में देखो, मैंने भी बात की थी। ये अपनी जो रितु अरोड़ा है महिला शहरी अध्यक्ष है और इसने कहा है कि भाई हम 2 किले हैं हमारे पास, उसमें सबको फ्लैट देंगे। और एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर जो शहर की जो बच्चियां हैं वो लड़कियां हैं, वो सारी रितु अरोड़ा की लड़कियां हैं। वो 50 आदमियों का खाना और एक डबल बेड ये उसने देने के लिए हाँ करी है। वो अपने तौर पे हमने पार्टी में ऊपर बात की थी तो पार्टी वाले कह रहे भाई देखो पार्टी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो यही है बिजली, पानी और महिलाओं के लिए किराया फ्री और हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया सेवाएं, ये पार्टी की देन है। और इसी के ऊपर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। परंतु रितु अरोड़ा क्या देके इलेक्शन लड़ेगी इसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं। बात करें तो पार्टी जिम्मेवार आगे के लिए नहीं है। फिलहाल तो आपको याद करवा दें कि पार्टी का ही बैनर, पार्टी के नेताओं का ही इसमें फोटो लगा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इस बारे में हमारे जिला के लीगल सेल के अध्यक्ष है जगदीप गणगस जी, वो बता सकते हैं। जय हिंद। अपना नाम और पद? सुखबीर सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। तो ये थे सुखबीर मलिक जी। और हम जो है पार्टी से हटकर वो एज एडवोकेट भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे सिर्फ वकील के नाते कि वकील के नाते उनका क्या कहना है पार्टी से हटकर। हाँ गणगस साहब, पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। अगर आपके पास कोई अपील लेके आते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है या कितना लीगल है, कितना इलीगल है, उसके बारे में आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने फार्म अभी भी देखा है और अपने अध्यक्ष जी से जैसे मैं बैठा हूँ पता चला है ऊपर जो हमारी हायर अथॉरिटी हैं, जो ऊपर के सीएम साहब हैं, एमपी साहब हैं, उन्होंने इसकी कोई अप्रूवल नहीं दी अपनी तरफ से। अगर कोई ये कहती हो प्राइवेट तौर पर अपने आप अपनी ज़मीन के प्लाट काट दूंगी, मैं अपनी ज़मीन के लिए गार्डन बना दूंगी, बच्चों को ये सहूलियत दे दूंगी, तो इस फार्म के ऊपर आम आदमी नेताओं के फ़ोटो नहीं आने चाहिए थे। वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कर सकती है, लेकिन राजनीतिक बड़ी उल्ट सुलट है। आप देख रहे हो लोगों को पद्म विभूषण बट रहे हैं, हो सकता है वो भी किसी लालच में हो। और आज के ज़माने में कोई जुबान किसी की नहीं, आज के ज़माने में जो लेना चाहिए वो उसके पास पहुँचे। आप लोगों के लेकिन मेरे विचार ये हैं कि इसने इसका थोड़ा सा मिसयूज किया है ऊपर फोटो लगाकर। ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप एज ए पार्टी को हटकर वकीलों वाली बतौर वकील मैं कहता हूँ उसका मिसयूज किया है। जब तक किसी का रिटर्न में आपको कोई आदेश ना मिले उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। क्या पूछो आप उनसे, क्या इन व्यक्तियों ने जिनके फोटो आप देख रहे हो, क्या इन्होंने इनको ऐसा आदेश दिया कि हम आपको एमएलए की सीट देंगे? क्या आज कोई फ्यूचर के बारे में आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो यहाँ की एमएलए होगी, शहरी एमएलए होगी? आप तो कुछ भी नहीं है।
इलेक्शन के अभी 2 साल हैं, 3 साल बाकी हैं। 3 साल आगे की क्या फोरकास्ट होगी किसी को कुछ नहीं पता। मैं इसको गलत तौर पे कहूँगा कि ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो 100 एकड़ के मालिक हो, 200 के 500, इसको बगैर मैंने याद काट दो तो लोग अपने आप वोट देंगे। अभी काट दो, उनको जाके कहो, मैं कहता हूँ कि अभी शुरू कर दो प्लाट काटने और लोगों को इन फार्म में भरवा के फटाफट 1 महीने के अंदर प्लाट दे के और अपना कद बढ़ाएं। पार्टी में उनका कद बढ़ेगा कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है, इतना शोभनीय काम किया है, मैंने पार्टी के लिए अपनी जान दे दी, मैं पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो पार्टी शायद उनको और भी आगे किसी पद पे ले जाए। लेकिन एज ए एडवोकेट मैं कहूँगा अभी तक जब उनके पास कोई परमिशन नहीं है तो ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको इस फार्म को या तो विड्रा कर लें या फिर दिल्ली कूच करें, जाएं और ये लेके आएँ कि यहाँ साइन करवाएं इस पर कि ये पार्टी का है या नहीं है, सारा क्लियर करें। क्या नाम है आपका? जगदीप भनगस, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 135। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट, हमने लॉ को लेकर भी बात की। तो ये हमारे साथ थे जगदीप भनगस जी, जो पानीपत के जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी। हमारे साथ पार्टी के कुछ और पदाधिकारी भी हैं, उनकी राय भी लेना जरूरी है, वो क्या चाहते हैं इसमें। सर, आज की आपकी पार्टी की जो ये महिला शहरी अध्यक्ष रितु अरोड़ा जी, इन्होंने जो ऐलान किया है अपने आप को भावी उम्मीदवार, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, बट आप एज ए पार्टी ने जो आपको जिम्मेवारी दी है उसके नाते आपका क्या फर्ज बनता है, ये कितना सच है या लोगों को मन लुभाया जा रहा है? देखिए, राजनीति, आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए, राजनीति का उसका काम करने का तरीका अलग है। जो ये काम किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत काम है और हमारे ऊपर पार्टी से कोई भी इस तरह के आदेश नहीं आए हैं, ये इनके व्यक्तिगत हैं। और अगर व्यक्तिगत हैं तो ये सेवा करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जी अभी से इनको प्लाट दिए जाएं जनता को, तो उसके लिए इलेक्शन की क्या वेट करनी, अगर इनका व्यक्तिगत है। और अगर पार्टी का है तो पार्टी का अगर होता तो हमारे पास भी आदेश आते, हमें इस चीज़ के बारे में पता होता, हमारे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और हमारे पास में कई जगह से इस चीज़ की शिकायतें आई हैं, कईयों ने हमारे से इंक्वायरी करी है। जब हमारे पास ऊपर से कोई आदेश ही नहीं है तो हम उस चीज़ के लिए कैसे उसको यस या नो कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर पार्टी ने आपको पानी के लिए हमने अपना बात करेंगे और हमारे अपना जो जिला अध्यक्ष जी हैं सुखबीर मलिक जी, ये भी बात करेंगे और हम भी अपने तौर पर उनको लिखित में मेल करेंगे। क्या नाम है, क्या पद? प्रीतपाल सिंह, आम आदमी पार्टी शहरी अध्यक्ष। तो ये थे प्रीतपाल सिंह जी, पार्टी के उच्च अधिकारी, और इनसे हमारे साथ और भी है दीपक बग्गा जी, ये बहुत जुझारू हैं आम आदमी पार्टी के, हर उसमें आगे नजर आते हैं। आज इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है। ये जो लोगों को मन लुभाया जा रहा है कि प्लॉट दिए जाएंगे, बेड दिया जाएगा, लोगों के लिए ब्याह शादियों में खाने की व्यवस्था की जाएगी, तो क्या पार्टी की परमिशन है या नहीं? देखिए, आप ब्याह करें, शादी करें, जो मर्जी करें, आप निजी तौर पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर पार्टी की छवि को ख़राब ना करें। ये बात मैं शिवा अरोड़ा जी से पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उनके हस्बैंड मुझे फ़ोन पे धमकी देते हैं। वो ऑडियो भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया, आप सुन लीजिएगा, तो जिसमें मेरी उनके साथ गाली गलौच भी हुई है। तो ऐसे लोग जो कुछ, और एक तो सबसे बड़ी बात, ये लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये चीज़ किसने ऑथराइज़ करी है आपको लेने के लिए? अगर कल को इसका मिसयूज़ होता है, उसमें भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगी। कल को किसी के आधार कार्ड या किसी चीज़ पर लोन उठ जाता है और वो बाद में कहे जी मैंने तो आम आदमी पार्टी में जमा करके आया था, ये तो आम आदमी पार्टी वालों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास कईयों के फ़ोन आए हैं, तो मैंने उनको स्पेशल फ़ोन पे यही बोला है कि एक बिल्कुल 420 है एक नंबर की, क्योंकि पार्टी की तरफ से नहीं है, अगर वो पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो अगर वो सीधा आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो लोगों को मन लुभा रही है, 420 कर रही है लोगों के साथ? बिल्कुल है। अगर देखिए, अगर वो अपने निजी तौर पे कहते हैं कि मैं दूंगी, तो अगर वो निजी तौर पे बोलते हैं कि मैं दूंगी, तो हम कह सकते थे कि हाँ भी वो देंगे, लेकिन वो कह रही है पार्टी देगी, तो पार्टी नहीं देगी। पार्टी बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं, पार्टी ने किसी को ऑथराइज नहीं कर रखा प्लाट बांटने के लिए या कुछ बांटने के लिए, क्योंकि जब भविष्य में सरकार बनेगी भी
तो भी हम ऑथराइज नहीं है कि हाँ हम प्लाट बांटे। ये सरकार का काम होता है, सरकार बांटती है। और अभी ना ही उनको हमने यहाँ की टिकट दे दी है विधायिका की कि वो कहेगी मैं विधायक बनूंगी। तो अभी 3 साल पड़े, 3 साल में हमारी पार्टी के अंदर आपने पिछले भी 7-8 साल देखे, कितने लोग आए, कितने जिलाध्यक्ष चेंज हुए और कितने नए आए। तो आने वाले 3 सालों में वो भी कब तक टिकती है, अभी तो इसके ऊपर ही संशय है। घरों में बिल्कुल संशय है इसमें भी, क्योंकि आने वाले टाइम में वो पार्टी में रह पाती है नहीं रह पाती। मैं हूँ, मेरा नहीं भरोसा, कल को मैं अभी एक पल का भरोसा नहीं इंसान का, कहते एक पल का कि खड़े खड़े वो ऊपर वाले के हाथ वो उसके हाथ में है। पार्टी में रहना ना रहना तो पार्टी के अधिकारियों के हाथ में है ना। तो उसके बारे में क्या कहना तो चाहिए? उसके लिए हमने रिटर्न में सांसद साहब के पास लिख के भेजेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जो पार्टी का नाम लेके कर रहे हैं। कौन हो रहा है? पार्टी हो रही है सर, इसमें पार्टी बदनाम हो रही है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस पार्टी की छवि को हम खराब नहीं होने देंगे। जब तक मैं बैठा हूँ, आपने देखा मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी से पार्टी के अंदर, और आज भी मैं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। आप जुझारू भी है, युवा भी हैं और पार्टी के बड़े हितों तक ऊपर तक बात पहुंचाती है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ तक इसका ये चीज़ मैं सीएम साहब तक पहुँचाऊँगा। पहले भी आपने देखा है जब हरियाणा के संगठन मंत्री थे ओम नारायण पंडित जी, जब उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को धमकाने का प्रयास किया था। वो लेवल भी मैं सीएम साहब तक लेके गया था और उनको अगले ही कुछ दिनों में पार्टी से बाहर कर दिया गया था, पदों से निष्कासित कर दिया था। और मुझे उम्मीद है कि जब ये चीज़ उनके संज्ञान में आएगी अरविंद केजरीवाल जी के, तो वो भी इसमें कुछ ना कुछ सख्त एक्शन जरूर लेंगे। तो अभी मैं कहीं से सूचना भी मिली थी कि आपने इसका विरोध किया, आपको धमकी क्या मिली है, क्या कहा गया उन्होंने? धमकी में वो बोलते हैं मैं तेरा बक्कल उतार दूंगा। मतलब कि जैसे अपने वो नहीं राकेश टिकैत समझ रहे हैं अपने आप को, तो उनको ये नहीं पता वो उनके धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं है राकेश टिकैत के कि तू बक्कल उतार देगा। तो ऐसी धमकियों से दीपक बग्गा पहले भी नहीं डरा था। जब मैंने स्टेट लेवल तक के लोगों से पंगा ले रखा, तू तो फिर भी जिले लेवल तक का है। तो इसलिए शिव अरोड़ा जी कृपया करके मुझे धमकाने का प्रयास ना करें। इसको लेकर क्या आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का सहारा भी लेंगे, पुलिस सिक्योरिटी का? जरूरत देखिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी सिक्योरिटी मेरे आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अगर मुझे एक खरोच भी आती है, मुझे पता है मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार आम आदमी पार्टी का परिवार खड़ा है, वो ऐसी की तैसी फेर देगा इन लोगों की। क्योंकि ना मुझे पहले ही जरूरत पड़ी ना आज जरूरत है, मेरे आम आदमी पार्टी के लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक बग्गा, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। तो ये थे हमारे साथ दीपक बग्गा जी, भाजपा अपना आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनको वार्निंग भी इसका विरोध करने पर, लोगों को लुभाने पर इन्होंने उसका विरोध किया तो इनको वार्निंग भी मिली कि बक्कल उतार दूंगा। बक्कल क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। हमारे साथ एक महिला और है आम आदमी पार्टी की, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या राय है। जी, मैं नीलम प्रणामी, जिला महिला संगठन मंत्री। जी, आम आदमी पार्टी की आप जिला महिला संगठन मंत्री। तो आम आदमी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष हैं रितु अरोड़ा जी, वो जो है भैया, तो मैं बंद कर दूँ ही ना, तू नहीं समझ रहा कि मैं नहीं समझ रहा यार। आम आदमी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है रितु अरोड़ा जी, वो जो है इन्होंने जो कदम उठाया है लोगों को लुभाने का और लेटर हेड पे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली दावा नहीं किया गया। पार्टी का हरियाणा में मैनिफेस्टो सिर्फ वही है, दिल्ली मॉडल, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली। इसके अलावा अभी तक हमारा कोई मैनिफेस्टो ऊपर से डिसाइड नहीं किया गया है। और मैं कहना चाहती हूँ हमारे जो पार्टी के सह प्रभारी है हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से कि आपकी फ़ोटो जो लगाई गई है फॉर्म पर, अगर ये आपके द्वारा अथॉरिटी दी गई है, अगर ऐसी कोई स्कीम आपके द्वारा चलाई गई है, तो कृपया करके हमें भी वो फॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि हम भी जनता को वो वादे करें। अगर आपके द्वारा अगर ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई गई है तो मैं आपसे और रितु अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके आम आदमी पार्टी के लेटर पैड पर ऐसा काम मत करें। क्योंकि इसके लिए अगर आम आदमी पार्टी के लेटर पैड पर अगर आप किसी को प्लॉट देने का वादा करती हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम भी होते हैं, क्योंकि हम भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इसके लिए हमारा हर कार्यकर्ता रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऊपर से स्कीम नहीं चलाई गई है तो आम आदमी पार्टी के लेटर पैड का आप यूज ना करें। मैम, आपके आने की एक मेन बात थी कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टियां लुभाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टी लुभाती नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई दिखाती है और लोगों के हितों तक जाती है। तो आप भी
आज ये समझ रहे हैं कि लुभा रही है, तो आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में क्या फ़र्क समझती हैं फिर आप? अगर निजी तौर पर मैं अब काम करती हूँ, आप जानते होंगे मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता की समस्याओं को सुलझाती हूँ, उसके लिए मैं भाजपा के नेताओं का सहारा लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपा नेताओं के फेवर में, एक सेकंड, तो इसीलिए अगर ये अपने निजी तौर पर वादा करेंगी, अगर ये किसी के घर जाकर कहेंगी कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपके घर में अगर एसी लगवाऊंगी, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुभावने वादे सभी करते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि मैं अपने पर्सनल तौर पर सिर्फ जनता की सेवा करती हूँ। अगर आम आदमी पार्टी में भी लुभावने वादे किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लुभा रहे हैं, शायद जब वो बन जाए तो वो ऑब्वियस सी बात है सच्चाई में देना चाहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस वादे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है कि वो असल मायने में दे, हो सकता है हम ऐसा क्यों कहें कि वो नहीं देंगी, हो सकता है कि जब वो विधायक बन जाए तो वो प्लॉट दे, लेकिन मैं इस चीज का खंडन इसलिए करती हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कल को अगर इसी फॉर्म को उठाकर, इसी रसीद को उठाकर कोई जनता का कोई आम इंसान केस कर दे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि हमें ये विधायक बनने के बाद भी नहीं दिया गया, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मैडम जी रिस्पॉन्सिबल हैं, रितु अरोड़ा रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व, उसमें नाम तो आम आदमी पार्टी का ही है। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी तक अगर ये वीडियो जाती है, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं दिल्ली में बैठे हैं, हमारे सुशील गुप्ता जी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये लेटर पैड का मिसयूज मत होने दीजिए। निजी तौर पर आप कोई भी वादा करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी वादा कर सकते हैं। आप एक महिला हैं और इस फॉर्म का अक्सर महिलाएं लाभ ले रही हैं जी, उनके मन में उनको महिलाओं को लुभाया जा रहा है, तो जो मतलब इस उसमें मन मोह में आ रही हैं, उनके मोह में आ रही हैं, ऐसी सुविधाएं देख के उनको ज़्यादा मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, उनके लिए क्या सावधानी संदेश है? मैं सिर्फ उन महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप लुभावने वादों में आ रही हैं, वो हो सकता है शायद वो आपको भविष्य में दे विधायक बनने के बाद, अगर वो महिलाएं उनको वोट देंगी तो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सिर्फ एक जो शायद वो खुद बताती भी होंगी विशेष सूचना जो लिखी गई है कि विधायक बनने के बाद दी जाएगी ये प्लॉट, विधायक का इलेक्शन जीतने के बाद, शहरी विधायक का इलेक्शन जीतने के बाद ये प्लॉट उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। कृपया करके इसे माइंड में रखें, अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत होने दें, क्योंकि अगर आप इस दावे में, इस झांसे में रहे कि आपको ये फ्लैट अभी दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको विधायक का इलेक्शन जीतने के बाद ही मिलेंगे। और इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से भी बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके इस चीज़ को हमारे पानीपत में क्लियर किया जाए कि ये स्कीम आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है या सिर्फ निजी तौर पर चलाई जा रही है। तो ये क्लियर कौन करेगा? ये क्लियर करेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व, बोला है मैंने, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कृपया करके आप उनसे संपर्क करें। जहाँ तक हमें जानकारी है ऐसी कोई स्कीम पानीपत में नहीं चलाई गई है, वो अपने व्यक्तिगत तौर पर वादे कर रही हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस फॉर्म का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो है पार्टी का कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो भी अगर इसको फॉर्म को भरता है या अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है तो उसके स्वयं रितु अरोड़ा जी जिम्मेवार है, उसका जवाबदेही रितु अरोड़ा जी है। इसको लेकर हम प्रयास करेंगे रितु अरोड़ा जी से भी संपर्क करने का। आम आदमी पार्टी के कार्यालय जो महिला जिला अध्यक्ष है रितु अरोड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। आजकल इनकी तरफ से जो है जनता को सुविधाओं के लिए जो इन्होंने फॉर्म भरने की जो मुहिम चलाई है उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो मैम पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पानीपत के सभी नगरवासी शहरवासियों को मैं जय माता दी और नमस्कार बोलती हूँ। मैम ये आप लोगों की तरफ से जो है मतलब आम आदमी पार्टी जब नाम आ जाता है तो फिर पर्सनल इंडिविजुअल आपका नहीं रहता। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपने मुहिम फॉर्म भरने की लगाई है, चला रखी है, कब से है और कब तक की है? पहले तो सवाल। ये जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं ये इस तरीके से हैं, जो ये हमने 18 नवंबर से स्टार्टिंग किया था और 31 दिसंबर तक ये रहेगा। जो हम फ्लैट दे रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो रेंट पे रहते हैं, जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास हैं, और उन्हीं के लिए ये स्कीम निकाली है हमने। उन्हीं को ये हम 2 रूम सेट बना करके देंगे, फ्लैट देंगे जो। और दूसरा जो हम बेटी का ये कर रहे हैं यहाँ पर, जो जैसा कि मैं पहले दिन से बोलती आ रही हूँ कि पानीपत की बेटी जो है वो मेरी बेटी है,
इस तरीके से ये फॉर्म हमने यहाँ पे फ्लिप किया है कि एक स्लिप जो है वो भरने वाले के पास चला जाएगा और एक हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि जो बेटी की जो भी एज उस वक्त होगी जब शादी करेंगे तो उसको जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो हम बच्ची को हम देंगे अपनी तरफ से। और उसका जो 50-100 आदमी 150 आदमी का अगर सामने वाला कहता है कि भैया मैं खाना नहीं कर सकता या मैं खाना कर देता हूँ, आप सामान प्रोवाइड करवा दीजिए, तो हम वो करवा देंगे। अगर वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो उसका हम पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी अपनी बेटी की तरफ से, हम उसकी शादी करवाएंगे। तो जो इसकी एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे हमने फॉर्म का तो 31 दिसंबर निकाला है कि वो 31 दिसंबर को ये फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन जो बेटी का जो हमने चलाया हुआ है, ये बेटी का फॉर्म जो डेट है ये नहीं बंद होगी। ये कोई भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो पंजाब की लड़की हो, चाहे वो सोनीपत की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो करनाल की हो, कहीं से भी हो। बेटियां सबकी साझी हैं, बेटी के लिए मैं नहीं मना करती, बेटी के लिए फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे और इसको क्लोज़ नहीं किया जाएगा। जब दिल करेगा किसी का वो आकर के फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। तो मैम बात करें फॉर्म की, तो अभी आपने बात करी, हम स्टार्टिंग करते हैं फ्लैट से जी। तो अपना टारगेट क्या है, शहर के लिए या पूरे हरियाणा के लिए? ये जो हमारा जो हमने फॉर्म निकाला है फ्लैट का, ये सिर्फ हमारा शहर के लिए है कि हम अपने शहर की हमें जिम्मेदारी दी है, तो नेचुरल है कि हम अपना शहर के लिए ही काम करेंगे। जो हमारे बीच में हमारा परिवार है, जिनको मैं रोज़ रूबरू हो रही हूँ, लोगों से मिलती हूँ यहाँ पर कि लोग दुखी हैं, तो ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे शहरवासी हैं। ये फ्लैट की स्कीम उनके लिए। बाकी जो बेटी का है, बेटी मैंने अभी भी कहा है कि बेटी कहीं की भी हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। मेरी भी खुद की 2 बेटियाँ हैं, तो इसलिए मेरा यही मानना है कि बच्ची कहीं की भी हो, बच्ची के लिए कोई मना नहीं है। तो मैम बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट के लिए, शहर के लिए अपना क्या टारगेट है कि कितने लोगों को हम फ्लैट उपलब्ध करवा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक टारगेट की बात है वो अभी हमने नहीं सोचा है, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म यहाँ पर 10,000 भी भरे जाएं, हो सकता है 5,000 भी भरे जाएं फ्लैटों के, हो सकता है 2,000 भी भरे जाएं, या ये भी हो सकता है कि 1 लाख भी फॉर्म भरे जाएं। तो अभी तक कोई टारगेट कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये बात पक्की है, 101% पक्की है कि हमारी यहाँ जैसे ही सरकार आएगी, हमारी यहाँ सरकार बनेगी, तो ये हम सरकार बनने के बाद ही हम ये फ्लैट जो हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे। उनको 2 रूम सेट बना करके उनके हैंड ओवर, उनको चाबियाँ दी जाएंगी, तो ये तभी ये सब चीज़ें मानी जाएंगी, मान्यता है इन सब चीज़ों का। तो मैम बात करें कि ये हम लोग जो है फॉर्म है 2 पार्ट में किया जा रहा है। एक जो है फॉर्म भरने वाले को स्लिप रूप में दिया जाता है, तो इसका हम कोई लकी ड्रा निकालेंगे या जितने फॉर्म भरे जाएंगे सभी को दिया जाएगा? नहीं, ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना कोई भी मतलब फॉर्म का हमने कोई 1 रुपया किसी से नहीं लिया, ना मैं यहाँ पर लेती हूँ और ना मैं लूँगी। तो ये फॉर्म तो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरे जा रहे थे। तो दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है लकी ड्रॉ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे मैंने अभी भी बोला कि चाहे वो 2,000 है, 1,000 है, 500 है, ये लाख हैं, जितने भी भरे जाएंगे उनको हम देंगे। ये बात है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 50,000 हम फॉर्म भरते हैं या 10,000 हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैं 100% सरकार आने के बाद, हो सकता है अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, समय चाहिए, टाइम चाहिए, तो हो सकता है मैं 100% उस चीज़ के लिए ना अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं 50%, 10,000 अगर मेरे पास फॉर्म भरे गए तो मैं 5,000 फॉर्म अपनी जनता को, अपनी भाइयों, अपनी बहनों को ज़रूर दूँगी। ये बात पक्की है। तो मैम बात करें सरकार की, तो 1% हम ये भी सोच के चले कि अभी नई पार्टी जैसे हरियाणा में आ रही है, तो आप खाली एमएलए बन जाते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी और पार्टी के होते हैं, तो ये सुविधाएं तब भी उस जनता को मिलेंगी या पूरी सरकार मुख्यमंत्री अपने होंगे जब ये सुविधा मिलेगी? देखिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमारा हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कल मुख्यमंत्री हम उन्हीं को देखना चाहते हैं अपने पूरे हरियाणा के अंदर। अगर वो आते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि भाई हमें तो खुशी होगी, लेकिन पानीपत पूरा हरियाणा भी इस चीज़ से खुश होगा कि हमारा खुद का एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर बना हुआ है। तो हमारे को ये बहुत प्राउड भी फील होगा इस चीज़ के लिए। बाकी अगर कोई दूसरी सरकार से कोई मुख्यमंत्री अगर यहाँ बनता भी है तो हमें तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमने ये काम कह दिया है कि हमने ये काम करना है तो हम ये काम करेंगे, चाहे हमारी सरकार यहाँ पर 1 सीट निकालती है, 2 निकालती है, चाहे कुछ भी होता है। अगर हमारी यहाँ सरकार बनती है, हमें यहाँ पर सीट मिलती है, हमारी सरकार आएगी, तो हम ये काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो मैम ये बात करें कि
फिलहाल जो है इस फॉर्म को रितु अरोड़ा जी भरवा रही है या आम आदमी पार्टी भरवा रहा है? देखिए, फॉर्म जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी हम यहाँ पर काम करते हैं, एक घर का मुखिया होता है, बच्चे होते हैं, वो भी अपने पिता से पूछ के काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भी एक तरीके से ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे केजरीवाल जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और हमारे डॉक्टर सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, और शिष्य कभी भी अपने गुरु से बगैर पूछे कोई काम नहीं करता। तो ये बात तो पक्की है कि अगर हमें कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की अथॉरिटी मिली है, हम ये काम कर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी वाला काम है। ये ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी आया, कहीं से भी आया, फॉर्म भरा और हमने भी अपना अलमारी खोली रख दिया, उन्होंने भी खोला तो रख दिया, बात ख़त्म हो गया। नहीं, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। हमने भी अपनी भाई केजरीवाल जी को, अपने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को भी आश्वासन दिया है कि सर, अगर कल यहाँ पर कोई भी ऐसी सरकार आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा काम करेंगे और ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे, और जो हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं उसको हम निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, हाथ हमारे सर पर है ही है उनका। अगर उनका हाथ हमारे सर पर नहीं होगा तो हम यहाँ बैठकर ऐसे काम कर ही नहीं सकते। पहली बात तो यही है। तो मान के चलें कि अगर हाँ, पानीपत में अगर सिंगल आप ही एमएलए बनते हैं, ऊपर वाले ने चाहा, अगर आप ही सिंगल एमएलए बनते हैं, तो क्या ये फिर पार्टी उपलब्ध करवाएगी फ्लैट, या आप अपनी तरफ से देंगे? ये पार्टी की तरफ से नहीं होगा, ना वो करवाएंगे। मैं विधायक बनती हूँ, वैसे तो यहाँ सबका यही कहना है कि मैं विधायक बन चुकी हूँ। कल अगर मैं यहाँ विधायक बनती हूँ, इसको मैं कैसे दूंगी फ्लैट बना करके, कैसे नहीं दूंगी, क्या टारगेट निकलता है, क्या इसके अंदर कोई बजट बनता है, इसके अंदर हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन कल मैं यहाँ अगर विधायक बनती हूँ तो इसके अंदर पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये मैं अपनी जिम्मेदारी से काम करवाऊँगी, और मैंने बोला भी है और मैं कहती भी आ रही हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको काम करवाऊँगी। लेकिन फिर भी अगर हम घर में अपने कोई बिजनेस करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी एक बाप का अपने बच्चों के सर पर हाथ होता है। तो हमें तो इतना ही बहुत है कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे जो बैठे हुए हैं, हमारे से ऊपर बैठे हैं, उनका हाथ है हमारे सर पर। बाकी जब हम कल विधायक बनते हैं तो हमें बिल्कुल करवाएंगे। पानीपत की बेटी पर अगर बाप का हाथ सिर पर है तो फिर आपस में परिवार में दो गुट क्यों है? दो गुट क्यों हैं ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। कल इन पर आपके द्वारा भरे जा रहे फार्मों का आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी ही कहूँगा, सभी ने इसका विरोध किया। जो भी वहाँ पे 4-5 मौजूद थे कॉन्फ्रेंस में, सभी ने विरोध किया। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो है, मैं अभी जो हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं जो पानीपत में थे या हैं, जो भी है, मैं अभी सबसे तो रूबरू नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा शुरू से ही इन्होंने उलझाना चाहा और मैं कभी उलझी नहीं हूँ, क्योंकि मैं, हर इंसान का अपना अपने काम करने का तरीका होता है। तो मैं कभी उलझना नहीं चाहती, और ना मैं उलझूंगी और ना मुझे कोई उलझा सकता है। तो अगर ये दो जुट बने हैं, ये उन्हीं को पता होगा कि उन्होंने वो दो जुट अपनी ही पार्टी के क्यों बनाए हैं। अगर कोई और सरकार के आदमी होते या कोई और आदमी होता, कोई बाहर का आदमी होता, तो मैं उनसे बुला करके पूछती कि बताओ भी आपको क्या दिक्कत है, मेरे से क्या प्रॉब्लम है, आप हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जब अपने ही पार्टी के कुछ लोग, हमारी ही पार्टी के कुछ लोग विरुद्ध खड़े हैं, हमारे साथ विरोध कर रहे हैं और मुझे समाज सेविक बता रहे हैं, जबकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, महिला जिला अध्यक्ष हूँ, और मुझे यहाँ पर पूरी अथॉरिटी दी गई है काम करने के लिए। इतना बड़ा ऑफिस खोल करके मैं बैठी हुई हूँ। ये जिला कार्यालय ऑफिस है, शहरी कार्यालय ऑफिस है, और इसके अंदर हर लोग, मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है, जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो जब हमारा जो मुखिया ही है वो हमें ये कहता है, वो ये बोलता है, जब उसने ही नहीं बोला कि ये तो केजरीवाल जी हैं, ये सुशील गुप्ता जी हैं, ये किशन अग्रवाल जी हैं और ये फ्रॉड है, तो मतलब मैं इन तीनों से यहाँ अलग हूँ। मैं अपनी पार्टी के अंदर नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर अपने आप ऑफिस खोल करके बैठी हूँ, या मुझे शौक़ है कि मैं अपने घर से 1.5-2 लाख रुपए महीना यहाँ पे पर मंथ खर्च कर रही हूँ। अपने बेसिक, अपने जो मेरे निजी खर्चे हैं, मैं उनको रोक करके, अपने बच्चों का कहीं ना कहीं खर्चा उनको रोक करके मैं यहाँ पर खर्च कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए यहाँ लड़ रही हूँ, अपने परिवार के लिए लड़ रही हूँ। तो आज मुझे ही इन्होंने अलग बता दिया कि मैं इस पार्टी के अंदर हुई ही नहीं हूँ। तो तब ये मुखिया कहाँ था जब उसको यहाँ मेरी ये फ़ोटो नज़र नहीं आया इतना बड़ा कि एक महिला की यहाँ पर फ़ोटो है, तो वो मुझे बता रहा है कि मैं समाज सेविक हूँ।
तो जब उनको ये नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं ऐसे विरोध करने वालों से मैं क्या बात करूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके प्रति उनसे कोई बात करनी चाहिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो ऊपर जाएं, केजरीवाल जी से मिलें, डॉक्टर सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी से मिले और जाके उनसे जवाब मांगे। मैं उनको ये जवाब नहीं देना चाहती और ना मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं आज तक ऐसे कार्यकर्ता से मैं मिली भी नहीं। और अगर ये वाकई में हकीकत में अगर ये आम आदमी पार्टी का ये कार्यकर्ता होता, प्रवक्ता होता, तो क्या ये अपनी ही पार्टी के विरोध ये बोलता? ये पार्टी के नाम पे कलंक है, ये प्रवक्ता के नाम पर कलंक है। मैं किसी के बारे में नहीं कर रही, XYZ जो भी मेरे विरुद्ध बोल रहा है, जो मेरे पार्टी के अंदर जो खड़ा होकर के बोल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ना मेरी आदत है नाम लेने की। हाँ, मेरे सामने आकर के वो संघर्ष करे, मेरे सामने आकर के बोले तो मैं जवाब दूंगी उस चीज़ का, डट के दूंगी, क्योंकि मैं कभी किसी से ना डरी हूँ ना मैं गलत काम करती हूँ। और डरता वही है जो गलत काम करता है। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पर सेवा कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ और अगर ये लगता है कि मैं यहाँ पर कोई गलत काम कर रही हूँ तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं बोल सकती। अगर किसी को जवाब चाहिए तो वो ऊपर जाए, ऊपर जा करके जवाब लेकर के आए तो आकर के वो बात करे। और रही बात दो जुट होने की, तो ये तो पार्टियों में होता ही, दो गुट मैडम, जुट नहीं, दो गुट जो भी है, तो ये तो पार्टियों में अक्सर ये होता ही आया है, बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आज 2 गुट हैं, कल 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे। पर मुझे इतना नहीं पता था कि अपनी ही पार्टी के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से विरोध करेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे हम पार्टी का ग्राफ ऊपर और लेकर के जाएं, इतना कुछ कर रहे हैं। हम भी घर बार अपना छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, पूरा टाइम स्पेंड यहाँ करते हैं और पब्लिक के बीच में जुड़ी हुई हूँ। मैं जड़ से नीचे से पब्लिक के बीच में खड़ी होकर के काम कर रही हूँ। मैं अगर चाहती, मुझे कई लोगों ने ये बात भी बोली कि मैम अब आप हमारे को 50-100 फॉर्म दे दो, हम अपने वार्ड से जो है ना भरवा करके ले आएंगे। तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि नहीं, अगर मैं यहाँ फॉर्म दूंगी तो हो सकता है कि कल वो बाहर जा करके फॉर्म का बोले कि 100 रुपीज़ फॉर्म का वो है, भरने का है, 200 रुपये फॉर्म भरने का। तो इसीलिए हमने ये फॉर्म किसी को नहीं दिया। रूबरू यहाँ पर हर किसी के साथ मिल रहे हैं, हो रहे हैं और अपने सामने फॉर्म भरवा रहे हैं, स्टैंपिंग लग रही है, मेरे सिग्नेचर हो रहे हैं, सारी चीज़ें। तो इसको कैसे ये लोग फर्जी बता सकते हैं, कैसे इस काम को ये लोग फ्रॉड बता सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। और मेरा जवाब, मैं हमेशा, मेरे में एक आदत है, चाहे उसको आप आदत मेरी गंदी कह सकते हो चाहे अच्छी कह सकते हो, मैं सामने वाले को जवाब हमेशा अपने काम करने से देती हूँ। मेरा काम बोलेगा, जब मैं यहाँ काम करूँगी, कल विधायक बनूँगी, सरकार आएगी, फॉर्म फ्लैट दिए जाएंगे, बच्चों की शादियाँ होंगी, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, उनको 5,000 रुपये, जब तक नहीं उनको जॉब दिया जाएगा उनको 5,000 रुपये हम लोग उनको देंगे भी। तो सारे काम करेंगे, गलियां भी, लाइटें वगैरह भी लगवाएंगे, गलियों की सफाइयां भी करवाएंगे। हमारे से नीचे जो MC बनेंगे उन पे भी डंडे के जोर पे काम करवाएंगे कि भैया तू MC बना तो काम कर, तुझे किस बात में तेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अगर यही चीज़ें अगर हमारी सरकार में अगर बनी होती या कोई पूछने वाला होता, कोई बाप होता इनका पूछने वाला, तो क्या आज यहाँ पर ये पब्लिक रो रही होती? क्या यहाँ पर गरीब लोग मर रहे होते? इतनी महंगाई कर रखी है, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर रखी है, तो क्या यहाँ लोग दबे होते? कहीं ना कहीं यहाँ लोग दबे हुए हैं जो अब सामने आते हैं। कोई ऐसे नहीं रोता किसी के सामने। मेरा ये मानना है कि कोई महिला, कोई लेडीज़, कोई औरत, यहाँ इतने आदमी बैठे होते हैं, इतनी पब्लिक बैठी होती है, आकर के यहाँ पर रोती हैं वो, तो कोई ऐसे नहीं रोता। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ही गलत है। मैं भी अपने आप को भी ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन जिस दिन हम यहाँ काम करेंगे, अभी तो ये सब लोग बोल रहे हैं, पानीपत शहर में कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं फ्रॉड काम कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, देंगे नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर देंगे, जब हम यहाँ काम करेंगे, सारे काम करेंगे, सबके यहाँ आना जाना रखेंगे, दुख सुख में आएंगे जाएंगे, सबसे प्रेम भाव से मिलेंगे, ये हमारा परिवार है, तो एक रिश्ता बना जिसको हम मरते दम तक निभाएंगे, तो फिर हम अपने काम से ही इनको जवाब देंगे। और मैं ये नहीं समझती कि इनको किसी भी तरीके से जवाब मैं देना चाहती हूँ या इनको बुला करके किसी तरीके से मैं जवाब दूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ फ्रॉड काम कर रही हूँ या कोई ऐसा काम कर रही हूँ, मैं समाज सेविक हूँ, पार्टी के अंदर से मैं नहीं जुड़ी हुई, मैं जिला अध्यक्ष नहीं हूँ, तो जा करके अपने बाप से जवाब मांगो, केजरीवाल जी से जवाब मांगो, डॉक्टर सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी से जवाब मांगो, क्योंकि मैं यहाँ पार्टी के लिए ही काम कर रही हूँ। खाली मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अपना काम सब कुछ छोड़ छाड़ करके सेवा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा भाई जो केजरीवाल है उसने एक बुनियाद रखी थी, हम उसी के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हम यहाँ गलत ना करेंगे और ना गलत होने देंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैम, आपने कहा कि लोग मुझे विधायक मानते भी हैं, बट आपकी पार्टी के तो कहते हैं कि
जिसका विरोध हो जाता है वो पार्टी में ही नहीं रहता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब विरोध शुरू हो गया आपके? देखिए, दोगले इंसान जो है ना, मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो दोगले इंसान है वो 5 से 10 आदमी हैं, जिनको मैं समझती हूँ, जो मुझे पता है, मैं सब कुछ देखती हूँ, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी जनता ने मुझे विधायक मान लिया, जनता ही सब कुछ बनाती है, इनके कहने से और इनके बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने से मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो विधायक बन गई, मैं तो मुख्यमंत्री बन गई, मैं तो MP बन गई, क्या मैं बन गई? लेकिन जब मैं जनता के लिए काम करूँगी, जब मैं जनता के लिए वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाऊँगी, जो मैं उनको सपना दिखा रही हूँ उसको मैं पूरा करूँगी, तो मैं विधायक तो मैं अपने आप ही बन गई। तो ये मुझे किसी से कहलवाने और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं समझती हूँ, मैं अपने आप में ही विधायक हूँ। तो मैम एक लास्ट सवाल है, उसमें ये पूछना चाह रहा था कि मतलब अभी आपने कहा था कि मेरे से मतलब ये जो विरोध हो रहा है इसके पीछे कोई और कारण है, तो क्या कारण है? कारण देखिए यही है कि जब मैं यहाँ पर आई, पार्टी के अंदर आई, तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये सब चीज़ें मतलब क्या हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, मैडम आई है, आज आई है मैडम, कल चली जाएगी। और जैसे पहले आए हैं यहाँ पर और भी कार्यकर्ता यहाँ पर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, लेकिन बहुत से ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जिनको इन्होंने अपना इस्तेमाल किया, टारगेट बनाया, टारगेट किया और अपना क्या किसी को आगे आने देते ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि पार्टी हमारी उठे, हमारी आम आदमी पार्टी उठे। ये लोग, हमारे ही लोग नहीं चाहते, हम क्या कर सकते हैं? हमारे ही लोग हमारे से विरोध करके बैठे हुए हैं, वही नहीं चाहते कि ये पार्टी उठे। तो वो ये चाहते हैं कि पार्टी आए ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई हो सकता है ये कांग्रेस के आदमी हो, भाजपा के हो, कहीं ना कहीं तो लिंक है ही है। नहीं तो पार्टी के अंदर तो सारे हम एक जैसे हैं, काम कर रहे हैं, आप भी काम करो, हम भी काम कर रहे हैं, आप अपने तरीके से काम करो। आज मेरे में पावर है, मैं काम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि चाहे फॉर्म 1 लाख भरे जाए फ्लैट के, मैं दूंगी, तो मतलब मैं दूंगी। तुम्हारे में इतने गट्स होने चाहिए, तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तुम बोलो, छाती ठोक के बोलो, डंके की चोट पे बोलो, करो। तुम ऐलान क्यों नहीं करते? तुम भी तो पानीपत शहर के अंदर बैठे हो, तुम अपना काम करो, तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम है, क्यों नहीं करते? करने वाला होना चाहिए, जो काम ये नहीं करते। और मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि एड़ी से लेके चोटी तक जोर लगा लेना, पार्टी उठी है, आम आदमी पार्टी उठी है और ये उठी रहेगी, इसको डाउन अब कोई नहीं कर सकता। मैंने शहर की जिम्मेदारी ली है, मैं शहर से अपनी सीट निकाल करके दिखाऊंगी और जीत करके दिखाऊंगी, और बहुत अच्छी जीत होगी मेरी। अभी आपने मैम अपनी बातों में अपना जवाब दिया है कि पार्टी में 1 गुट होता है, 2 गुट होते हैं, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे। ये काम कांग्रेस में भी हुए हैं, इनेलो में भी हुए हैं, भाजपा में भी हुए हैं, और यही काम अब आम आदमी पार्टी में भी होने लग गए, गुटबाजी वाले। तो इन पार्टियों से डिफरेंट कहाँ रहेगी फिर पार्टी? देखो, ये जो गुट बना है ना, ये पहली बात तो पार्टी के अंदर कहीं एक्टिव नहीं है। मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं देखा। मैं बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ मुश्किल से 5 या 10 लोगों को यहाँ देखा जो रूबरू वही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना डबल फेस नहीं है, हमारे पास एक ही फेस है। जो अभी सामने हूँ वही मैं आपके जाने के बाद हूँ। तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं है कि मैं आपके सामने फ्रंट पे कुछ हूँ, बैक पे कुछ हूँ, तो वो चीज़ें नहीं है। विरोध भी अपने करने वाले हैं, अपने ही लोग हैं, अपनी ही पार्टी के लोग हैं। कोई बाहर दूसरे लोग होते तो हम पूछते भी कि बता भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, काम हम कर रहे हैं, दे हम रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, खर्च हम कर रहे हैं, तेरे को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब अपने ही घर के लोग खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि इंसान बाहर तो लड़ लेता है लेकिन घर पर कहीं ना कहीं वो हार जाता है। अभी आपने मैडम ये कहा कि ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेस प्रवक्ता है जिसको आप नहीं जानते, पर आपके कार्यालय में तो उसकी फोटो लगी है, सबकी लगी हुई है, बट मैं नहीं जानती क्योंकि उस वक्त यहाँ पर जो माहौल बना हुआ था वो उस टाइम पे सब शामिल थे, लेकिन मैं रूबरू किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता। आप पूछ भी सकते हैं, मेरी कभी कोई बात हुई नहीं, मैं जानती ही नहीं। महिला जिला अध्यक्ष हैं और इतने समय से हैं और वो प्रवक्ता भी इतने समय से बने हैं, तो ऐसा क्या ट्यूनिंग है कि आपस में एक दूसरे की मुलाकात नहीं? मैं जानती नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं है उनको। वो पार्टी से है? हाँ, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ। अगर पार्टी का, देखो आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता तो क्या वो ये बोलता कि ये समाज किस पार्टी से? ये अगर मेरी पार्टी का बंदा नहीं है वो, अगर किस पार्टी का है मुझे नहीं पता, हो सकता है भाजपा का भी हो सकता है कांग्रेस का भी हो, कहीं का भी हो सकता है मेरे ही विरुद्ध किसी ने खड़ा किया हो,
और आगे और ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी मेरे आगे, पर मैं अपने आप को प्रिपेयर करके बैठी हूँ। खाली प्रेस प्रवक्ता नहीं था मैडम, और भी पदाधिकारी थे बोलने वाले आपके विरोध में। मुझे पता है जो भी बोल रहे थे वो मुझे पता है, मैं जानती हूँ। मैं भी उनको भी अपनी पार्टी का मानती है। मैं तो देखो फिर वही एक ही चीज़ आ जाती है कि अगर वो हमारी पार्टी के प्रवक्ता होते या हमारे प्रवक्ता के अलावा कोई संगठन मंत्री होता, या चलो मैं ही कह रही हूँ, मैं अपने फॉर एग्जांपल मैं ही कह रही हूँ, मैडम उसमें जिला अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, सभी थे। तो क्या वो पार्टी के हैं या वो भी सभी अदर पार्टी के? सभी थे। पर मैं ये कह रही हूँ, मान लो मैं ही हूँ, आज मैं ही खड़ी हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ना एक मिनट, मैं घुमा नहीं रही, मैं आऊँगी आप ही की बात पे आऊँगी। मान लीजिए आज मैं ही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ और मैं ही अपनी पार्टी के लिए इन्हें बोल रही हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी तो बेफजूल है, इसमें तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बेकार है ये, केजरीवाल तो बेकार है, एम ही है, कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर। मैं ही खड़ी होकर के इसको बोल रही हूँ, तो क्या मैं अपनी पार्टी के प्रति वफादार हूँ? नहीं हो तो मैं कहाँ रहेगी अपनी पार्टी के अंदर? सेम यही चीज़ अगर ये हमारी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर होते, अगर इनको जरा सा भी मेरे से कोई लगाव नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब, एक मिनट, नहीं और क्या किया है? रितु अरोड़ा आम आदमी पार्टी घर से लाई है, घर से बनाई है, या केजरीवाल ने घर से बनाई थी आम आदमी पार्टी? उन्होंने भी अन्ना आंदोलन के टाइम पे बनाई थी। मैं वो कह रही हूँ पार्टी ने परमिशन ही नहीं दी इसके फॉर्म। कौन कह रहा है? एक मिनट, कौन कह रहा है? जो आपने सुना है, परमिशन नहीं दी ना। मैं यही तो बोल रही हूँ कि वो जाकर के, मैं अपने काम से जवाब दूंगी, मैं यहाँ बांटूंगी, और मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मैं यहाँ फ्लैट दूंगी, बिल्कुल दूंगी, 101% दूंगी। अगर 10,000 नहीं दे पाऊंगी तो 5,000 तो मैं पक्का दूंगी 5,000 अगले साल दे दूंगी, अगले आने वाले 5 सालों में दे दूंगी। बहुत कुछ करूंगी इन लोगों के लिए, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। जब मैं ये काम करूंगी तो मेरा काम जो होगा, मेरा वो जवाब होगा भाई साहब, और उस दिन मुझे अपने आप पे प्राउड होगा कि हाँ मैं जवाब बन के इन सबके सामने, मैं इन फ्रॉडियों के सामने खड़ी हूँ। उस दिन मुझे अपने आप पे प्राउड होगा। अगर ये मेरे पार्टी के, हमारी आम आदमी पार्टी के सदस्य होते, कहीं ना कहीं चलो मैं फ्रॉड हूँ, लेकिन तुम पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, और भी कार्यकर्ता हैं, इतना सारा लोग देख रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है, तुम उसको बना करके उसको उसके अंदर डाल रहे हो, ग्रुपों में डाल रहे हो, एक बंदा पार्टी को उठा रहा है, दूसरा बंदा डाउन कर रहा है, तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो क्या कहना, लास्ट सवाल है मैडम, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के पार्टी के एक पदाधिकारी ने आपके पति पर आरोप लगाए हैं गाली गलौज करने के, धमकी देने के, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब उसने फ़ोन करके ये कहा था कि मैडम आप फॉर्म भर रहे हैं, मैम जो फॉर्म भर रहे हैं गलत भर रहे हैं, तो उसमें उनकी आपस में दोनों की गाली गलौज भी हुई है और धमकी देने का आरोप भी लगाया, इसकी ऑडियो वो चीज़ें छोड़ दो, वो उनमें कुछ नहीं रखा हुआ, वो एक ऑडियो वायरल हो चुकी है। कोई बात नहीं, जब हम वायरल करेंगे तो हम बहुत कुछ वायरल करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पार्टी के प्रति वफादार हैं। मैं किसी को यहाँ मैं करने दो, वो अभी बहुत भाई साहब वो बहुत कुछ वायरल करेंगे, हमें पता है कि उनकी हद कहाँ तक जा सकती है, हमें सब पता है, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे हुए, हमें सब चीज़ का पता है, लेकिन हम उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, हम उस चीज़ को अपना स्पष्टीकरण तो देंगे भी कहाँ तक वो जो उन्होंने आरोप लगाया। देखो और अगर ये मेरे विरुद्ध खड़े हैं ना, अगर ये मेरे सामने आकर के बोलेंगे ना, तो हो सकता है कि मैं अपने पार्टी के प्रति वफादार, सच्ची, ईमानदार एक नेता हूँ, तो हो सकता है मैं इनको बहुत कुछ बोलूँगी भी, मेरे सामने आकर के बोलेंगे। पीठ पीछे बोल रहे हैं, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती है। मैडम जब वो आपके खुलासे कर रहे तो आप उनका खुलासा क्यों नहीं करते? अभी आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है, देखो तो क्यों दबाए हुए? खुलासा करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ सभी को पता है, हमारे जो गुप्ता जी हैं उनको भी पता है, केजरीवाल जी हैं उनको भी पता है हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, उनको एक एक चीज़ पता है, उनकी नोटिस में एक एक बात है। तो मुझे कोई यहाँ पर खुलासा किसी के लिए भी नहीं करना, ना मेरी यहाँ पर किसी से कोई जाति दुश्मनी है, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, काम कर रही हूँ, और किसी को अगर जवाब चाहिए तो आप ऊपर जाओ, ऊपर जा कर के जवाब लेकर के आ जाओ, वही आपको जवाब देंगे। मेरे पास अथॉरिटी है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैं यहाँ काम करती रहूँगी, मैं यहाँ काम करती रहूँगी, काम करने आई हूँ और यहाँ से जाऊँगी नहीं, ये बात मैं पक्की बता रही हूँ। एक लास्ट सवाल, उन पार्टी के पदाधिकारियों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने आपका विरोध किया? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर देखो आप लोग भी अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो, मैं भी आप ही की पार्टी की एक हिस्सा हूँ, एक सदस्य हूँ, महिला हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ।
सभी बोल रहे हैं, मैं अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ़ करूं। तो आप लोग भी अपना काम करो। अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो मैं आपके साथ हूं। मैं तो पहले दिन से बोलती आ रही हूं कि एक बन करके काम करो, तभी हो सकता है आज ग्राफ इतना, कल ग्राफ उतना उठ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी तरीके से काम करना चाहते हैं और ना ही आप काम करोगे। अगर आप काम करना चाहते होते तो आप मेरी तरफ ना ध्यान दे करके अपनी तरफ काम करते, सोचते कि कैसे पार्टी को उठाना है, कैसे काम करना है पार्टी के लिए। चलो ये तो था उनके लिए, और जो पार्टी का विरोध करे उनके लिए चेतावनी क्या है? चेतावनी कोई नहीं है, चेतावनी यही है कि हम अपने काम से उनको मात देंगे, हम काम करेंगे। और जो ये लोग जिन्होंने मुझे फ्रॉड बोला है, जिन्होंने मुझे कहा है, ये बात लिखी गई है किताब के अंदर, लेकिन जब मैं ये काम करूँगी, काम करके दिखाऊँगी, तो ये जवाब खुद ब खुद सबको मिल जाएगा। तो जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे थे, उसका पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों द्वारा जो विरोध किया गया था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो महिला जिला अध्यक्ष हैं रितु अरोड़ा जी, उनसे बातचीत की अपने सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ। हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।